हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स डू इट पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चंस। देखिए, अगर आप यूपी टेट की या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो अभी तक यूपी टेट में पूछे गए हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन वो सारे मैं इसी वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। वो भी जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक बता दूँगी, अदरवाइज़ बाकी सब हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। और जो लोग जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए भी वही सिलेबस है 6 to 8 वाला लगभग, और थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया गया है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट में बीच बीच में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बिल्कुल समझा दूँगी। सारी बायोलॉजी जो है जो यूपी टेट में पूछी गई है वो हम अभी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये है ही अच्छा। इसमें आपको 60+ क्वेश्चंस में अभी मैं करा दूँगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? ऑप्शन दिया है मार्केंशिया, पाल्माटा, रिक्सिया डिस्कलर, मार्केंशिया पॉलीमोर्फा और रिक्सिया फ्लूटेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिक्सिया फ्लूटेंट्स। देखिए, इसे याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है। आपने फ्लोटिंग सुना है? फ्लोटिंग इंग्लिश में लिखते हैं फ्लोट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तैरना। तैरते कहाँ हैं? जल में। तो जाहिर सी बात है जिसमें फ्लॉट आएगा, फ्लॉट या फ्लॉट से मिलता जुलता कुछ आएगा वही होगा। तो देखिए, इसमें आ रहा है फ्लूटेंट्स, रिक्सिया फ्लूटेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है, यानी टोटल स्टेम पैरासाइट? तो इसका ऑप्शन दिया है विस्कस, अमरबेल, रैफ्लिसिया या चंदन। तो इसका आंसर होगा अमरबेल। देखिए, यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, अमरबेल पूर्ण परजीवी है। अगर पूछता आंशिक परजीवी तो इसका आंसर होता चंदन। दोनों में फ़र्क समझ लीजिएगा, ठीक है। अमरबेल ये वही है जो आपने देखा होगा पूरे प्लांट के ऊपर। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है, कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें जड़ नहीं होती, अपने खाने पीने के लिए वो दूसरे पर ही निर्भर रहता है। तो इसका आंसर भी अमरबेल ही होगा। आगे देखते हैं, पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। यहाँ ये दिया हुआ है तो हमें इसे मैच करना है। तो इसे मैच करते हैं। देखिए, सबसे पहले है जल अवशोषण। जल अवशोषण किसके द्वारा होता है? रूट हेयर्स द्वारा होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स होता है एपिब्लेमा के द्वारा। जल परिवहन जाइलम और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्लोएम। देखिए, इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जल परिवहन और खनिज परिवहन में। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है, अगर पूछे जाइलम, जाइलम, जे आ रहा है, हिंदी में लिखेंगे तो जे से आएगा जल। अगर यहाँ आ जाए फ्लोएम तो इसे फे आ रहा है, फे, तो फे से आ जाएगा फूड। ठीक है, आगे आपको समझ। आगे देखते हैं, स्थानिक जातियां क्या हैं? ऑप्शन दिया है वे पौधे और जंतु जो सामान्य हों और संसार भर में फैले हों। वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर है वन्य जातियां, वो वन्य जातियां जो समाप्त होने की कगार पर हों। वो वन्य जीव जिनको शिकारियों ने बचाया हो। स्थानिक का मतलब ही होता है कि किसी एक छोटी सी जगह में निवास करने वाली जातियाँ, यानी एक कोई पर्टिकुलर क्षेत्र दे देगा उसमें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। तो ये होता है, देखिए इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है, इस तरह से करके। तो इसे बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलते हैं स्टाइल, और ये है ओवरी, और इसे बोलते हैं थैलेमस। तो क्रम देख लीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलेमस, डी में दिखाया गया है। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन ई, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी। आगे देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवालों को सम्मिलित किया गया है।
प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंगी या मोनेरा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मोनेरा। देखिए मोनेरा में उन जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोटिस्टा में रखा गया है जो एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक हैं। पादप में पादपों को रखा गया है और फंगी में फंगी को ही रखा गया है, यानी कवक जो हैं। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि अब इनमें से चारों में से कुछ भी पूछेगा आपको कोई डाउट नहीं होगा। शोर के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है? फेफड़ा, अंडाशय, रक्त या वृक्क। तो इसका आंसर होगा रक्त। ये आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। आगे देखते हैं, अंजनन की क्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है LH। कभी कभी इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करके भी पूछ लेते हैं, वो इसी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अगर फीमेल ने पूछे, फीमेल में ये अंजनन को प्रोत्साहित करता है या प्रेरित करता है, और मेल्स में ये टेस्टिस के स्पर्म का जो बनना होता है उसे प्रेरित करता है, और टेस्टोस्टेरोन के स्रावन को भी ये प्रेरित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हिप्पोकैम्पस है एक। हिप्पोकैम्पस क्या है? देखिए आपने भी सुना होगा समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा दरअसल सिर्फ नाम में घोड़ा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक मछली का नाम है, कॉमन नेम है, उसी को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। तो इसका आंसर हो जाएगा फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा एसिटिलीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण संसाधन है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल या कोयला। तो इसका आंसर होगा भूजल। देखिए अगर आपको कभी भी इसमें डाउट हो, नवीनीकरण पूछ रहा है, तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। बाकी देखिए गैस है, ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोलियम है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, कोयला है, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जल एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको अगर ये ना देता, सौर ऊर्जा देता या कुछ भी, तो आपको सिर्फ ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कॉटन, एक्रिलिक, सिल्क या जूट। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है एक्रिलिक है। कॉटन कपास से मिलता है, सिल्क रेशम के कीड़ों से मिलता है, और जूट से मिलता है। इसे सनई या पटसन भी बोलते हैं। ठीक है, अदरक रूपांतरण है किसका? तने का। तो अदरक जो होता है वो तना होता है। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से, थैलेमस से, अंडाशय से, पंखुड़ी से, थैलेमस से या बाह्य दल से। तो ये होते हैं ओवरी से। अगर यहाँ पूछता सीड तो हो जाता, इसका आंसर होता ओव्यूल। ठीक है, अब देखते हैं, ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है? सरसों, फर्न, धनिया या पेटूनिया। आंसर होगा फर्न। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन या लौह। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग नहीं है? रिकेट्स, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस और कालरा। देखिए रिकेट्स होता है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, तो मतलब संचारी तो नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं हाइपरटेंशन, ये वही टेंशन वाला है, तो ये भी कोई ऐसे फैलता नहीं है। फिर देखते हैं आर्थराइटिस, ये क्या होता है? ये जोड़ों का दर्द होता है, तो ये भी फैलने वाला रोग नहीं है। कालरा जो है, कालरा किसे कहते हैं? हैज़ा को कहते हैं, ये हैज़ा को कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया से, गंदे पानी से फैलता है ना, तो इसलिए यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगला देखते हैं, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं जीवाणु से, फफूंद से, शैवाल से या नील हरित शैवाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंद से। देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो आप इसके लिए छोटी सी ट्रिक याद रखें, पेंसिल का जेंडर। हाँ, ये वही वाली पेंसिल है जो बच्चे यूज़ करते हैं, पेंसिल का जेंडर। तो पेंसिल से आपको जेंडर वर्ड से कुछ मिलता जुलता अलेक्जेंडर ही दिखेगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूरा नाम है उनका। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। आंसर होगा विटामिन, क्योंकि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा देने वाले स्रोत हैं। इसमें से अगर सबसे ज़्यादा
ऊर्जा किससे मिलती है ये पूछे तो आंसर होगा वसा। अगर पूछे सबसे तेज़ किससे मिलती है तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे देखते हैं। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है एक्सोन। ठीक, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सिलिकॉन, सोडियम, कॉपर या कैल्शियम? आंसर होगा कॉपर। देखिए, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक याद रखें, क्योंकि अभी तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं अगली बार कॉपर ऑप्शन में दे दे। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जाने मन थोड़ी मोहब्बत क्यों निकाल फेंकी। ये कोई लवर अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी लवर से पूछ रहा है कि जाने मन थोड़ी मोहब्बत क्यों निकाल फेंकी। अब इस ट्रिक को हम इसे कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। जाने से हो गया Zn यानी जिंक, मन से हो गया मैग्नीज, थोड़ी से माइक्रो एलिमेंट्स हैं ये, है ना, माइक्रो न्यूक्लियर एलिमेंट, सूक्ष्म वाले की बात कर रहे हैं ना। मोहब्बत में मोह से देखिए मॉलिब्डेनम, बी से हो गया बोरोन, क्यू से Cu यानी कॉपर, निकल से हो गया निकिल, कल से हो गया क्लोरीन और फै से हो गया फेरिक यानी लोहा। अब इनमें से कोई एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे सिर्फ यही होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। देखिए, एपीकल्चर जो होता है वो होता है मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर होता है मछली पालन, एग्रीकल्चर होता है कृषि से संबंधित है ये। सेरीकल्चर और रेशम पालन में कन्फ्यूजन हमेशा सभी को हो ही जाता है, तो इसे ऐसे याद रखना है। सेरी से साड़ी कनेक्ट कीजिए, साड़ी किसकी बनी होती है? रेशम की, तो रेशम पालन सेरीकल्चर याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। अभी मैंने पीछे भी बताया था, प्रोटिस्टा में वो जीव आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, तो करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? आंसर होगा फाइटोक्रोम। फिर देखते हैं, ये ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है वसा में ऊतक, उपास्थि, उपकला या स्नायु। तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है MTB और BLB यानी बल्ब। MTB अगर पूछे बोन को बोन से जोड़ने वाला यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली तो आ जाएगा L फॉर लिगामेंट। अगर पूछे M फॉर मसल को बोन से जोड़ने वाली तो आ जाएगा टेंडोन यानी स्नायु। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाला, यानी हमारा यूज होगा बल्ब, तो यानी लिगामेंट। ठीक, आगे देखते हैं। बीजों का जरायुज अंकुरण किस में होता है? आम में, राइजोफोरा में, आलू में या गन्ने में? तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोफोरा। ये मैंग्रोव प्लांट है एक, राइजोफोरा, उसमें होता है ये। ठीक है, ये बहुत स्पेशल गुण है, सिर्फ उन्हीं में होता है, इसलिए इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उतोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज या क्लोरोफिल? तो आंसर होता है जल। रक्त का वे घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है वो है एंटीबॉडी, हेपेरिन, थ्रोम्बिन या हीमोग्लोबिन? तो आंसर हो जाएगा हिपेरिन। नेक्स्ट, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस में पाई जाती हैं? आमाशय, यकृत, अग्नाशय या हृदय? करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। इन मार्क्स पे मत जाइएगा, ये गलत भी हो सकते हैं। ये किसी और को मैंने बुक दी थी, उसने प्रैक्टिस के लिए उसने शायद गलत टिक की है, तो ये सब इस पे मत जाइएगा, जो मैं बता रही हूँ आप वही ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? फार्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक अम्ल या पॉमिटिक एसिड? इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन होता है? ये विटामिन सी होता है। अगला देखते हैं। स्कर्वी किस रोग की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, के, सी या ए? आंसर हो जाएगा विटामिन सी फॉर स्कर्वी। फिर किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? गौथे,
क्यूवियर, जॉन रे या थियोफ्रस्ट? तो आंसर होगा जॉन रे। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। नारियल में, टमाटर में, केला में, अंगूरों में, इनमें बीज होते हैं, इनमें नहीं होता, नारियल वाला हो जाएगा। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से या फल भित्ति से? बीज चोल से। फिर देखते हैं रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? अंडा, प्यूपा, वयस्क या लार्वा? आंसर होगा लार्वा। फिर है प्रतस्थ अंकुरण विशेषता है जलीय पौधों की, मरुस्थलीय पौधों की, मैंग्रोव पौधों की या झाड़ियों की? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी पीछे भी आया था ना, विविपेरस, ये वही है, तो हो जाएगा मैंग्रोव। और वैसे अगर राइजोफोरा ऑप्शन में देता तो हम उसे टिक कर देते। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, सहायक लिम्फोसाइट्स, किलर लिम्फोसाइट्स, कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स? आंसर होगा सहायक लिम्फोसाइट्स। फिर है डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की, डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। मतलब 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वहाँ 2 ना होकर 3 गुणसूत्र होते हैं, इसके कारण होता है डाउन सिंड्रोम। इसकी मैं ये जो 2-3 तरह की होती हैं, मैं इन सभी की ट्रिक अलग से डाल दूंगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों तीनों आपको ईजिली आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर ये देखते हैं निम्नलिखित में से किस पौधे में रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? वाटर लिली, साइकस, कैक्टस या आर्किड? तो इसका आंसर होगा कैक्टस। देखिए अगर कैक्टस ना भी देता तो हम इसमें ऐसा पौधा ढूंढेंगे जो रेगिस्तान में उगता है, यानी जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ उगता है। क्यों? क्योंकि देखिए अब अगर दिन में इनके स्टोमेटा खुल जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू इनका सारा पानी उड़ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए ये उससे कम करने के लिए इनमें ये टेक्निक दी है नेचर ने कि दिन में ये बंद रहते हैं, रात में खुलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो खैर आप सभी को याद रहेगा, CO2 H2 और ये ग्लूकोज बन गया और इसका आंसर ये वाला होगा जिसमें जल बनने में भी आए और बाद में उत्पाद के रूप में भी आए। यहाँ इन दोनों में ही डाउट हो जाता है, तो यहाँ इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों में जल होना चाहिए, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन बायोलॉजी का। हाँ, पौधों में एधा का मुख्य कार्य है, एधा या फ्लोएम को कहा गया है, हिंदी में एधा बोलते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, टूटे फूटे की मरम्मत करना, जल का स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन में सहायक। मैंने अभी पीछे बताया था फ्लोएम फूड वाला, यानी खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं, फ्यूनेरिया, लाइकेन, मार्केंशिया या रिक्सिया? तो आंसर हो जाएगा लाइकेन। ये दोनों को मिलकर जब बनता है। ठीक है, फाइकस में परागण होता है कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, चिड़ियों द्वारा। देखिए फाइकस किसे कहते हैं? गूलर का प्लांट सुना है, ये वही है फाइकस। इसमें आपने इसके फूल में देखे होंगे छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इसका परागण कीटों द्वारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कर्ण, पल्लव, पेशियाँ, कर्ण, पल्लव, क्षुद्रांत या दांत? तो आंसर होगा कर्ण, पल्लव, पेशियाँ। आगे देखते हैं स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं है? पसलियाँ, उदर पेशियाँ, डायाफ्राम या लैरिंग्स? आंसर होगा लैरिंग्स। लैरिंग्स इसलिए होगा क्योंकि लैरिंग्स जो होता है वो आवाज़ से संबंधित है, स्वर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स? आंसर होगा प्लेटलेट्स। एंटमीबा हिस्टोलिका से बनने वाले रोग का नाम है मलेरिया, पेचिश, टाइफाइड या पीलिया? तो आंसर होगा पेचिश। इसे कभी कभी अमीबिया पेचिश करके भी ऑप्शन में दे देता है, तो इसका आंसर तब भी वही होगा। ठीक है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को कहते हैं सिक्रेटिन, प्रोलेक्टिन, एमाइलेज या पैथोजन? पैथोजन होगा। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक? आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि यही पौधों को खाते हैं। ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है टेरेरियम में, वाइवेरियम में, एक्वेरियम में या चिड़ियाघर में? आंसर होगा टेरेरियम। ठीक है, वाइवेरियम में वायु में रहने वाले,
और एक्वेरियम में पानी में रहने वाली, चिड़ियाघर में आप जानते हैं चिड़िया में घर में सभी कुछ होता है आजकल। देखिए, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? राइबोसोम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ एक बात याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारी एनर्जी यहीं पर बनती है। जो व्यक्ति स्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उनमें कौन सा रोग नहीं होता? रिकेट्स, पेलाग्रमा, स्कर्वी या बेरी? अभी हमने पीछे पढ़ा था। स्कॉर्बिक अम्ल कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो जो ज़्यादा ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें स्कर्वी नहीं होगा। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? ये फिर से रिपीट हुआ है। कर्ण पल्लव पेशियाँ, कर्ण पल्लव, क्षुद्रांत या दांत? तो आंसर हो जाएगा कर्ण पल्लव पेशियाँ। निम्नलिखित में से कौन एक अगुहिक जंतु है? काइनोडर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या प्लेटीहेल्मिन्थीज? इसका आंसर प्लेटीहेल्मिन्थीज होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज में वो जीव आते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, हमारी आंत में रहते हैं, तो उन्हें तो पचा पचाया भोजन मिलता है, उन्हें तो पाचन की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनमें गुहा की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? हिपैरिन, कैरेटिन, फाइब्रिन या एल्ब्यूमिन? तो हिपैरिन, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था पीछे, रक्त का थक्का जमाने वाला होता है ना, ये वही है, मतलब थक्का बनने से रोकता है ना, सारा जमने से रोकता है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनियों में कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? उभयपट्टी यानी एम्फीप्लेटोन, हेट्रोसिलस, प्रोसिलस या एम्फीसिलम? तो आंसर होगा एम्फीप्लेटोन। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? जल उद्ग्रहण, पर्वों का लंबन, खनिज तत्वों, खनिज लवणों का उद्ग्रहण या पर्णफलक का विस्तारण? तो इसका आंसर पर्णफलक का विस्तारण होगा। पर्णफलक देखिए कहते हैं पत्ती के इस वाले पूरे पार्ट को। ठीक है, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है? नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज, ये सभी? तो आंसर इसका डी होगा, ये सभी। अगर आपको नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है तो वो भी बता दीजिए, मैं इजीली बना दूंगी, वो ट्रिक से बहुत अच्छे से हो जाती है। एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे? जिसमें संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है तो वो टेरिडोफाइट होगा। अगर उसमें पुष्प व बीज होते तो वो एंजियोस्पर्म में हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। बांझपन रोधी विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के? तो आंसर होगा विटामिन ई। फिर है जलीय कीटभक्षी पौधा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा यूट्रिकुलेरिया। देखिए डायोनिया और ड्रोसेरा भी कीटभक्षी हैं लेकिन वो जलीय नहीं है, वो स्थलीय होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वास्तव में एक मीन नहीं है? मीन कहते हैं फिश को, मछली। फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली या कुत्ता मछली? आंसर होगा रजत मछली। रजत मछली एक कीट होता है, सिल्वर फिश भी बोलते हैं इसको। किसमें पर्णोभ पर्व होता है? पार्किंसोनिया, ओपेंशिया, अकेशिया या एस्प्रेगस? अच्छा, तो ये होता है, देखिए एस्प्रेगस में ये क्या होता है? ये तने का एक रूपांतरण होता है। क्यों? जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए, वहाँ पानी की कमी होती है ना, जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इनके पास स्टोर रह सके, इसलिए ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। फिर देखते हैं, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं में प्रारंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है वृक्कीय संवहन, लसिका संवहन, यकृतीय संवहन या निवाहिका संवहन? तो आंसर हो जाएगा लसिका संवहन। फिर है एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों में यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिनकी कोशिका भित्ति में कोनों में सेलुलोसी व लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं कहलाते हैं? दृढ़ोतक, मृदुतक, स्थूल कोणोतक या परिरंभ? देखिए ये पूछना चाह रहा है यांत्रिक सहायता कौन दे सकता है? जो मजबूत हो थोड़े से, और मजबूती किसकी वजह से होती है? लिग्निन। तो इसका आंसर होगा स्थिल कोण ऊतक। स्थिल कोण ऊतक हिंदी का नाम देखिए, इतना कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही है कॉलेनकाइमा। नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? बाह्य फल भित्ति,
अंत्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या बीज कवच? तो ये तो आप सभी को पता होगा, बाह्य फल भित्ति। जल जनित रोग क्या है? डिफ्थीरिया, टिटेनस, हिपेटाइटिस या मलेरिया? आंसर हो जाएगा हिपेटाइटिस। देखिए इसे याद रखने के लिए भी बहुत आसान सी ट्रिक है। हम याद रखेंगे क्या? पीली है पत्ती की टाई जो जल गई। कैसे याद रहेगा? पीली से पीलिया, आई होप क्लियर है आपको। अब पीली से पीलिया, है से हैजा और हिपेटाइटिस, पत्ती से अतिसार, टाई से टाइफाइड और जल से मैंने इसलिए लिखा है ताकि याद रहे ये जल वाले हैं, तो इसका आंसर होगा हिपेटाइटिस। अगला देखते हैं। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंग है दलपुंज, बाह्य दल, दल या पुष्पवृंत? तो आंसर होगा दल। ये कलर्ड पार्ट को पूछ रहा है। कालरा रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा या टॉक्सिन द्वारा? ये मैंने अभी पीछे भी बताया, हैजा द्वारा। हैजा को बोलते हैं कालरा, तो ये होता है बैक्टीरिया द्वारा। अंडा उत्तम स्रोत है तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। पौधों में किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? पत्ती, फूल, तना या मूल? तने से, ये आपको पता होगा, ये 6-7 क्लास का है, सीआरटी से लिया गया है। आगे देखते हैं। चावल और गेहूं को नामित किया जाता है दालों के रूप में, अनाजों के रूप में, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में? तो इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं, अनाजों के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, सैप्रोफाइट्स या पैराफाइट? ऑटोट्रॉफ होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं। अगर हेटरोट्रॉफ पूछे तो हेटरोट्रॉफ होता है जो इन पर डिपेंड करते हैं, पौधों पर डिपेंड करते हैं। अगला देखते हैं। फूल, फल, बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? देखिए इसमें मैंने पीछे बताया था ना, जिसमें फूल, फल और बीज तीनों हो वो होगा एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि वो सबसे एडवांस पौधे एंजियोस्पर्म ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? घास, आम, मकई, ये सभी। देखिए द्विबीजपत्री कौन होते हैं? जिनका बीज में से 2 पार्ट में टूट सके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो वो किस में होता है? देखिए घास का नहीं होगा, मकई का नहीं होगा, किसका होगा? आम का होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आम। एक कोशिकीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है ऑर्थोपोड के रूप में, स्तनियों के रूप में, प्रोटोजोअन्स के रूप में, मोलस्क के रूप में? तो ये होगा प्रोटोजोअन्स के रूप में। केले के पौधे की जड़ें हैं आरोही मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल, अपस्थानिक मूल? तो इसका आंसर होगा अपस्थानिक मूल। अब एक बार देख लेते हैं कि अपस्थानिक मूल होती कैसी है। देखिए अपस्थानिक मूल वे होती हैं जो ऐसे होती है, ऐसे निकली होती हैं, जिनमें कोई मेन रूट नहीं होती और उससे ये सब नहीं, ठीक है, ये वाली होती हैं जो, इसे बोलते हैं। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए यूपी टेट के अब तक के आए हुए सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी और सब्जेक्ट के लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी बायोलॉजी का थ्योरी सेक्शन एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँ, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का क्या हुआ है, तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूँगी। उसमें ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट जहाँ जो भी ज़रूरत होगी हम वो यूज़ करके उसे कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।